बार फटाक से जुड़ जाएं। मेरी और ध्वनि आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, पहुंच रही है। और एक बार ऑडियो ठीक। कंफर्म भी करते हैं, जो साथी जुड़ चुके हैं एक बार प्लीज। अपने इसको शुरू करने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भारत में तकनीकी ने, विज्ञान ने, इवन सोशल मीडिया की वजह से अध्यात्म ने, सभी ने एक नया तरीके का विकास किया है। अध्यात्म वैसे अपना प्राचीन विषय है, विषय वस्तु है। और इसमें जो नया विकास हुआ है, कई तरीके से यहाँ पर जो है लोग हैं जो अध्यात्म को, धर्म को अपने-अपने तरीके से उसको पेश करते हैं। इन सब बातों के मध्य बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों के लिए, समाज के लिए, और जो बाहर के जो लोग हैं, जो भारत को उस दृष्टिकोण से देखते हैं, सभी के लिए इन सभी का एक तरह से कन्फ्यूज़न सा बड़ा माहौल है। आज सब बातों की जो जानकारी है, या सब बातों का जो पूरा इसकी विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री भागवतन गुरु निग्राचार्य जी महाराज। सर, स्वागत है आपका बहुत-बहुत इस चैनल के इस नारायण कार्यक्रम में। तो हम सबसे पहले महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, उनका जो पहला हम जो प्रश्न ले रहे हैं कि निग्राचार्य स्वामी हैं भागवतानंद जी, श्री भागवतानंद जी, उनको हम एक लाइन में समझाएं तो क्या है? या यूँ कहें कि आपका सिंपल परिचय क्या है महाराज जी? निग्रहाचार्य के रूप में हमारा परिचय यह है कि सनातन धर्म के अंतर्गत जो शाक्तों की परंपरा है, शक्ति पूजकों की परंपरा है, उसमें एक संप्रदाय है निग्रह संप्रदाय। निग्रह संप्रदाय में दो प्रकार के मंडल होते हैं, एक युगाधिकारी मंडल, एक आज्ञाधिकारी मंडल। युगाधिकारी मंडल अपरिवर्तित होता है और उसमें चारों युगों के अधिकारी आचार्य निश्चित होते हैं। आज्ञाधिकारी मंडल में साधना के माध्यम से कुछ विशेष लोगों को स्थान मिलता है, जिसमें कलयुग के कामाख्या कामरूप पीठ के अंतर्गत हम आज्ञाधिकारी मंडल में एक निग्रहाचार्य के रूप में स्थित हैं। और इसमें आपका जो बड़ा अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो संत समाज है आपके खिलाफ वो ऐसे एक्शन लेने के मूड में है। आप भी हैं बड़े हाँ, धर्माचार्य के खिलाफ खंडन करते हैं, हर बात का खंडन करते हैं। तो ऐसा महाराज जी, आप हर चीज का आपको खंडन करना पड़ता है? देखिए बात ऐसी है कि मैं हर चीज का खंडन नहीं करता और हर व्यक्ति का खंडन नहीं करता। जिन प्रकार के विषयों में मुझे स्पष्ट रूप से शास्त्र विरोधी बातों का अनुभव होता है, केवल उसी बात के विरुद्ध जाकर हम शास्त्रीय मत को प्रकाशित करते हैं। अब इसमें जिस प्रकार की अशास्त्रीयता होती है, अशास्त्रीयता की गंभीरता के आधार पर हमारी शब्दावली कई बार कुछ लोगों को सौम्य लगती है तो कई बार कुछ लोगों को कठोर लगती है। किसी भी प्रकार के साधु से, किसी भी संत से हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध अशास्त्रीयता से है। वह अशास्त्रीयता किसी भी रूप में प्रसारित हो रही हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे आचार्य के माध्यम से हो या अन्य मजहबों के लोगों के माध्यम से हो, किसी भी रूप में हो, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अंतर्गत जो विषय जिस प्रकार से बताया गया है उसमें अगर विरोधाभास हो रहा है तो हम शास्त्रों को पकड़ेंगे, न कि किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चलेंगे। तो व्यक्ति विशेष के पीछे चलना सनातन परंपरा नहीं है, शास्त्र के पीछे चलना, शास्त्र के अनुसार चलना ही परंपरा है। तो शास्त्रीय परंपरा का संरक्षण करने के लिए जिस भी व्यक्ति के माध्यम से अगर कोई बात ऐसी निर्गत होती है जो अशास्त्रीय हो तो हम खंडन करते हैं। तो अभी कुछ ऐसी चीजें जो सामने आती है, जैसे आपने बताया अभी अपन इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे आजकल जो नीले कपड़े, काले कपड़े, या यूं कहे कि इंस्टाग्राम पर जो आजकल एस्ट्रोलॉजी को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, क्या वो शास्त्रीय ढंग से है या नहीं है? देखिए इंस्टाग्राम में जिस प्रकार की बातें प्रस्तुत की जा रही हैं उनका प्रधान उद्देश्य होता है व्यू पाना और उनका प्रधान उद्देश्य होता है अपने अधिक से अधिक अनुयायी बढ़ाना। जो फॉलोवर पर ध्यान देते हैं ऐसे लोग तो आसुरी संपदा के भी हो जाते हैं अनुयायी। मतलब आढ़्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिस्य इत्य ज्ञान विमोहिता। अपने फॉलोवर्स बढ़ाने की चाह जो है वह राक्षसों में भी होती थी, वह असुरों में भी होती है। तो अज्ञान से व्यामोहित चित्त वाला व्यक्ति भी चाहता है कि हमारे अधिक से अधिक अनुयायी हों, हमारे अधिक से अधिक फॉलोवर्स हों। और आज भी यही
विडंबना देखने को मिल रही है। आप देखें कि किसी भी प्रकार के आश्रम में चले जाएं, किसी भी अखाड़े में, मठ मंदिर में चले जाएं, तो वहां के महंत की अधिकाधिक यही वृत्ति आपको देखने को मिलेगी कि कैसे बड़े से बड़े लोग अधिक से अधिक संख्या में उसके चेले बने, उसके पीछे चलने वाले हों, उसकी जय घोष करने वाले हों, उसका जय घोष करने वाले हों। तो जो लोग इंस्टाग्राम पर रील बनाकर बात कह रहे हैं, उसमें भी इंस्टाग्राम तो प्रसारण का एक माध्यम है। हम तो इस बिंदु को पकड़ेंगे कि उनके कथन में शास्त्र सम्मत बातें हैं कि शास्त्र विरोधी बातें हैं। अगर उनके कथन में शास्त्र सम्मत बातें हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर केवल लोगों को संतुष्ट करने की भावना रखते हुए लोगों के मन को मनोरंजन या अनुकूल लगने वाली बातें कहने के लिए शास्त्र के सिद्धांतों की बलि देंगे, तो चाहे किसी भी माध्यम से आप प्रसारण करें, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या टीवी चैनल हो, या पुस्तकों के माध्यम से हो, उसका विरोध किया जाना चाहिए और हमारे सामर्थ्य की सीमा में हम विरोध करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी बड़ी समस्या ये है कि मार्केट में, या यूँ कहें अपना जो देश है, पूरी दुनिया है, यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न मामला है। तो इसमें असली गुरु की पहचान कैसे हो? जैसे कोई व्यक्ति है, उसको गुरु बनाना है किसी व्यक्ति को, गुरु शिष्य परंपरा में, तो असली गुरु की पहचान क्या है? क्योंकि कई बार जैसे अपन देखते हैं, कुछ कुछ जो संत परंपरा के लोग जेलों में बैठे हुए हैं, कुछ ज़मानत पे बाहर हैं, कुछ पैरोल पे बाहर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आदमी ठगा-सा महसूस करता है। इस परिस्थिति में जो प्रश्न है वो कि गुरु की पहचान क्या है, असली गुरु की? किसको गुरु देखिए, बनाया जाए? जेल जाना हो, मुकदमा होना हो, ये सब देखिए अच्छे लोगों के साथ भी हो सकते हैं, बुरे लोगों के भी साथ हो सकते हैं। आप महाराज युधिष्ठिर के समकालीन स्थितियों का अवलोकन करें तो एक ही घर में आपको दुर्योधन भी दिख जाएगा, एक ही घर में आपको युधिष्ठिर जी भी दिख जाएंगे। वसुदेव जी और देवकी जी अपने जीवन के कई वर्षों तक जेल में रहे, तो इससे वो गलत सिद्ध नहीं हो गए, और दुर्योधन अपने जीवन में एक भी दिन जेल नहीं गया, लेकिन उससे वो सही सिद्ध नहीं हो गया। तो केवल जेल चले जाने से या आधुनिक संविधान की दृष्टि में किसी प्रकार का गैर कानूनी काम कर देने से उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। जैसे आज की दृष्टि में संविधान कहता है कि 21 साल से पहले विवाह मत करो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए अपनी पुत्री का कन्यादान 9 वर्ष 10 वर्ष में करता है, तो कानून की दृष्टि से तो वो गलत माना जाएगा आधुनिक व्यवस्था के अनुसार, लेकिन धर्म की दृष्टि से हम उसको गलत नहीं मानेंगे। और हम लोग परिवर्तनशील कानून के पक्षधर नहीं हैं, हम लोग परिवर्तनशील संविधान के श्रद्धालु नहीं हैं, हम अविच्छिन्न अपरिवर्तनीय शास्त्र मर्यादा के पक्षधर हैं, क्योंकि उसको परिवर्तन की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मनमौजी के अनुसार बदल नहीं सकते हैं। तो जो व्यक्ति जेल में है, देखना पड़ेगा कि उसके पीछे उद्देश्य क्या है। जैसे स्वामी करपात्री जी भी जेल गए थे गोरक्षा आंदोलन के समय, या स्वतंत्रता आंदोलन के समय, या स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी भी जेल गए, निरंजन देव तीर्थ जी भी गए, या अन्य बहुत से धर्म जगत के क्रांतिकारी गण भी जेल गए। तो उनके जेल जाने के पीछे उद्देश्य क्या था? वो सरकार से धर्म की रक्षा के लिए टकराए थे, वो कोई चोरी डकैती बलात्कार हत्या करके जेल नहीं गए थे। लेकिन जो लोग भूमाफियाओं के समान प्रवृत्ति रखते हैं, जो लोग अपने गुरुओं की हत्या कर रहे हैं, या जो लोग इस प्रकार के नशेबाजी में या व्यभिचार इत्यादि में लिप्त होकर जेल जा रहे हैं, उनका दुराचार तो प्रत्यक्ष है, उनका तो अधर्म स्पष्ट है। तो वहां विशेष करके व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। रही बात गुरु बनाने की, तो जो व्यक्ति का गोत्र है, जो व्यक्ति का कुल है, वह कुल गुरु ही उसका सर्वोत्तम गुरु होता है। हर व्यक्ति के कुल में कुलगुरु की परंपरा निश्चित होती थी, और कुलगुरु के अतिरिक्त किसी अन्य गुरु का आश्रय लेना तभी सार्थक माना जाता था जब कुलगुरु स्वयं ऐसा उपदेश दें। जैसे राजा दशरथ जी जब संतान की कामना से संतान विषयक समाधान के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए, तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि आप श्रृंगी मुनि के पास जावें, वो आपका यज्ञ कराएंगे। तो श्रृंगी मुनि को बुलाकर फिर राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया वशिष्ठ जी के माध्यम से। यद्यपि राजा दशरथ चाहते तो श्रृंगी मुनि के पास स्वयं भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, अपने कुलगुरु की शरण में गए। तो पहले तो कुलगुरु की परंपरा बचनी चाहिए, जिस कुल में जो परंपरा है गुरुओं की, कुलगुरुओं की, उस संप्रदाय गोत्र के अनुसार वही होनी चाहिए। अब अगर कुलगुरु का लोप हो गया हो, तो जो हमारे गोत्र के कुल के इष्ट देव हैं, कुलदेव हैं, उनकी परंपरा संप्रदाय की मर्यादा को जानने वाले अन्य किसी विवेकी शास्त्रनिष्ठ आचार्य की शरण में जाने का निर्देश शास्त्र देते हैं। उसमें आचार्य का यह लक्षण होना चाहिए कि उचित और अनुचित का विवेक हो, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका विवेक हो, धर्मशास्त्रों ने किस बात को करने का निर्देश दिया है और किस बात को करने का निषेध किया है, इन दोनों का विवेक हो, और वह अपने सर्वोच्च सामर्थ्य की सीमा में उसका पालन भी करता हो, तभी उसको हम गुरु मान सकते हैं। जो हमारे धर्म शास्त्रों की परंपरा से समझौता किए बिना
कठोर अनुशासन पर चलते हुए अपने शिष्य को उसी अनुशासन पर चलने के लिए प्रेरित करने और अनुशासित करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा सच्चरित्रवान, ऐसा शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अगला अपना जो प्रश्न है वो है कि महाकुंभ में अपन महाकुंभ चल रहा है, 144 वर्ष बाद में ये बड़ा सौभाग्य हम सबका है कि हमारे जीवन काल में ऐसा अवसर आया है। तो इस महाकुंभ में के दौरान ही लोगों को पता चलता है कि ये इस अखाड़े के संत हैं, ये इस अखाड़े के संत हैं, ये इसके शंकराचार्य हैं, इसके ये सरस्वती जी हैं, ये गिरि जी। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन सा है। तो आप कृपा करके ये बताएँ कि कितने शंकराचार्य हैं? किस परंपरा का निर्वहन वो करते हैं? किसका करना चाहिए? और कौन से अखाड़े प्रमुख हैं? और कौन-कौन से अखाड़ों में क्या-क्या परंपराएँ हैं? जो आपकी जानकारी हो सके। देखिए, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं यही जानकारी सुधारूँगा कि ये कुंभ 144 साल के बाद नहीं लगा है। ये केवल पॉलिटिकल रूप से प्रचारित किया जा रहा है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करें तो ये जो कुंभ लगा है ये 143 साल के बाद लगा है, 143 ईयर्स। ये 144 के बाद नहीं लगा है, ये 143 साल के बाद लगा है। और हम आपको इसका आपको हम विवरण दे देंगे। तो आज से जो आप 12वां कुंभ मानेंगे, जैसे 12 को 12 से गुणा करके 144 ला रहे हैं ना, तो वो जो आज से 12वां कुंभ जो पिछला पड़ा था वो 1882 में पड़ा था, 1882। उसके बाद 94 में पड़ा, 1894 में, फिर 1906 में पड़ा, 1918 में पड़ा, 1930 में पड़ा, 1942 में पड़ा, 1966 में पड़ा। अब कुंभ कब लगता है, कैसे लगता है? बृहस्पति की गति के आधार पर हम कुंभ पर्व का निर्णय लेते हैं। और बृहस्पति जो हैं वो हर 84 वर्षों में एक बार अतिचारी होते हैं, मतलब अपनी राशि को शीघ्रता से पार कर जाते हैं। अतिचारी मतलब जितने समय में उनको राशि पार करने थे उससे कभी अपेक्षाकृत शीघ्र गति से वो वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर एक साल पहले ही कुंभ लग जाता है। यही कारण है कि जब 1966 का कुंभ लगा था, 1966 का कुंभ लगा था, तो बृहस्पति उसके बाद अतिचारी हो गए थे और उसके 11 वर्ष के बाद ही 1977 में कुंभ लगाना पड़ा था। और इस विषय में प्रयाग में विद्वानों का सम्मेलन हुआ था, जहां स्वामी करपात्री जी ने और उस समय के मान्य विद्वानों ने कुंभ पर्व निर्णय इस प्रकार से एक विमर्श भी प्रस्तुत किया था। उसके बाद 89 में लगा, 2001 में लगा, 2013 में लगा, अब 2025 में लग रहा है। तो ये हम अमान्य समझते हैं कि 144 वर्ष के बाद ही कुंभ लगेगा। ऐसे देखिए, तो जो 2013 में कुंभ लगा था उससे पहले भी तो जो 1870 में कुंभ लगा होगा वो भी 12वां ही पड़ा होगा उससे पहले। तो 1870 का कुंभ लेंगे तो उसके बाद आप 2013 वाला कुंभ मान लेंगे, 144 साल बाद पड़ गया या 12वां पड़ गया। ऐसे ही 1882 वाला ले रहे हैं तो 2025 वाला कह दे रहे हैं। और मीडिया पर आप ध्यान देंगे, 2021 वाला आप देखिए विषय, चाहे उससे पहले आप 2013 वाला विषय देखिए, जहां हरिद्वार इत्यादि में अलग अलग स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, वहां भी मीडिया के द्वारा महाकुंभ शब्द का ही प्रयोग किया गया है। आप पत्रकार हैं या आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं, तो आप इस शब्द को गौर किए होंगे। 2021 वाला आप हरिद्वार इत्यादि का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, उससे पहले का देखिए, वो सब भी महाकुंभ के ही नाम से मीडिया प्रचारित कर रही थी। उसको भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि ये तो 144 साल के बाद लगा है। और इसमें दुर्भाग्य यह है कि पुरी के शंकराचार्य जी जैसे मान्य और प्रबुद्ध विद्वान भी बिना क्रॉस वेरीफाई किए ही यह प्रचारित कर दिए कि 144 वर्षों के बाद लगा है, इसलिए महाकुंभ हो गया। जबकि वस्तुतः 3 बातों पर आप ध्यान देंगे। प्रत्येक कुंभ किसी न किसी कुंभ के सापेक्ष 12वां कुंभ पड़ता है। दूसरी बात यह है, ये वाला कुंभ 144 नहीं 143 साल के बाद लगा है। और तीसरा बिंदु यह है, इससे पहले के कुंभों को भी मीडिया महाकुंभ कह के ही प्रचारित करती रही है। बस इस बार क्या हो गया कि थोड़ा राजनीतिक प्रपंच ज्यादा हो गया, इसीलिए इसको मीडिया अटेंशन अधिक मिला। 144 और महाकुंभ, इन दोनों शब्दों को इतना ट्रेंड में लाया गया, वायरल किया गया कि लोगों ने गणना ही नहीं की कि इससे पहले कब कब महाकुंभ शब्द का प्रयोग किया गया और उससे पहले कब कब किस किस साल में कहां कहां कुंभ लगा था। तो पहले हम आपको इस प्रकार का शोधन कर दिए। प्रधानता से अभी मान्यता प्राप्त अखाड़ों में शैव परंपरा के अंतर्गत महानिर्वाणी अखाड़ा है, अटल अखाड़ा है, निरंजनी है, पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़ा वाले हैं, जूना अखाड़ा है जो हिंदुओं को चूना लगाने में लगा हुआ है, फिर आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट के केंद्र से है, फिर पंचाग्नि अखाड़ा है। इसके अलावा बैरागी वैष्णवों के 3 अखाड़े होते हैं, जिसमें निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही अन्य अखाड़ा है। और इसके अलावा फिर उदासीन संप्रदाय के अंतर्गत पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, फिर नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा, ये सब भी है।
और इसके अतिरिक्त उदासीन अखाड़े के अंतर्गत श्री चंद्रनाथ जी के परंपरा के कुछ साधु जो गुरु नानक देव जी के पुत्र हुए चंद्रनाथ जी, उनके श्री चंद्र भी जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा प्रवर्तित उदासीन अखाड़ा के भी कुछ लोग जो कि नामधारी सिख होते हैं, हिंदू भी अपने आप को मानते हैं, सिख भी मानते हैं, दोनों परंपराओं के सम्मिश्रण से चलते हैं, वो भी यहाँ पर कुंभ इत्यादि स्नान करने के लिए पधारते हैं। इसके अलावा नकली अखाड़ों में परी अखाड़ा, जिन्नात अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा और तरह तरह के अखाड़े आप इसमें जितने जोड़ सकते हैं वो सब नकली अखाड़े में आते हैं। उनकी धार्मिक मान्यता नहीं है, वो सारे अखाड़े केवल पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें हिंदुओं को चूना लगाने के लिए जो जूना अखाड़ा तैयार है वही नकली अखाड़ों को अधिकतर प्रश्रय दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। तो आपने अभी जो बताया कि चूना खड़ा चूना लगा रहा है, तो ये ऐसे शैली के लिए आप जाने जाते हो, तो ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई विशेष तर्क है आपका? तर्क और कुतर्क तो नहीं है भाई, ऐसा है कि जो बातें स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए वो हम कह देते हैं। जो सत्य है उसमें समझौता करने के हम पक्षधर नहीं हैं। व्यक्ति को सत्य सहिष्णु होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है जो यथार्थ है, अपरिवर्तनीय है, और जिसमें व्यक्ति विद्वेष की भावना से नहीं कह रहा है, यथार्थ को प्रस्तुत करने की भावना से कह रहा है, तो उसको स्पष्ट कह देना चाहिए। वही हम कह देते हैं। अब लोगों के कान जो है वो शहद टपकाने के आदी हो गए हैं, उनको अगर गर्म करके कड़वा तेल डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए उनको चाहे कि जो मीठी बात कहे वो चाहे कितना भी बड़ा धर्मद्रोही हो, हमारे साथ आ जावे, हमारे साथ लग जावे। लेकिन जो यथार्थ वक्ता होता है वही आपके कल्याण का चिंतन भी कर सकता है। जो व्यक्ति चापलूसी करता है वो संकट में छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन जो यथार्थ वक्ता होता है वही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है, वही अच्छा चिकित्सक हो सकता है, वही अच्छा मंत्री हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाभाग ने स्पष्ट कहा, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेग होहि नास। तो इसमें आपका जो वक्तव्य है, उसमें जूना अखाड़ा है या जूना अखाड़े के जो वर्तमान में जो लोग हैं, उनके लिए आप बोल रहे हैं? देखिए, अखाड़ा कोई चलता फिरता व्यक्ति थोड़ी है कि हम उसको दोषी दें। कोई भी संस्था अपने कर्मचारियों के, अनुयायियों के, अधिकारियों के ही तो कर्म से आगे बढ़ती है, पीछे हटती है। जूना अखाड़ा नाम का कोई पेड़ तो है नहीं, कोई घर को तो मैं गाली दूंगा नहीं, किसी घर को तो मैं फूल माला चढ़ाऊंगा नहीं। जूना अखाड़ा से तात्पर्य है जूना अखाड़ा में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग उसके महामंडलेश्वर हैं, जो लोग आचार्य पद पर हैं, जो लोग थानापति हैं, या जो लोग अलग अलग गद्दियों पर बैठे हुए हैं, महंत हैं। क्योंकि कोई भी संस्था है, संस्था के ऊपर अगर कोई नाम, जैसे हम कहें भारत सरकार, तो भारत सरकार कोई व्यक्ति नहीं है ना जिसको हम किसी बात का श्रेय दें अच्छे या बुरे के लिए। उसमें जो सत्ताधारी लोग हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, मंत्रालयों को चलाने वाले अधिकारी मंत्री हैं, उनको हम कह रहे हैं। अगर कोई कहे कि भारत सरकार अच्छा काम कर रही है, या कोई कहे गलत काम कर रही है, या कोई कहे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया, अच्छा किया, गलत किया, अलग अलग बातें होती हैं समाज में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार कोई व्यक्तित्व है नहीं जिसको हम किसी बात के लिए लाठी मारे, चाहे फूल माला पहनाए। उस पद पर बैठे व्यक्ति की बात होती है। तो जूना अखाड़ा जब मैं कहता हूं तो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जैसे लोग, या उसके अंतर्गत आने वाले अन्य महामंडलेश्वर, थानापति इत्यादि लोग होते हैं, जो इस प्रकार के अधर्म को प्रोत्साहित करते हुए भी जिनको लज्जा नहीं आती, और जो राजनीतिक प्रश्रय को अपने सर्वस्व के रूप में स्थापित करते हुए धर्म विरोधी कृत्य में लगे रहते हैं। दूसरा कि अभी महाकुंभ में एक बाबा वायरल हुए हैं, आईआईटी बाबा हाँ अभय सिंह जो आईआईटी किए हुए, मुंबई आईआईटी से। हाँ 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 हाँ। और वो अचानक वायरल हुए एक इंटरव्यू के दौरान, और उसके बाद में हाँ ये जानकारी प्राप्त है, उनको वहां से अखाड़े से बाहर भी कर दिया गया। तो हाँ ये क्या क्या प्रोसेस है? क्योंकि कोई भी आदमी अखाड़े में कैसे शामिल हो सकता है? फिर उसका जो आप बैकग्राउंड अपन देखते हैं मीडिया के अंदर कि वो यूनिवर्सिटी हम्म, का वहाँ पे उसमें पढ़ाई करता था, कई आरोप भी हम्म। हैं, तो इसको आप किस तरह के देख सकते हो? क्या आपका वक्तव्य है इस पे? देखिए आपको सच्ची बात जाननी है कि कर्णप्रिय बात जाननी है? आप जो आपको बोलनी हो सच्ची बात होनी चाहिए, सार्थक बात होनी देखिए, चाहिए। सच्ची बात यह है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि आप उच्च स्तर के बेशर्म हैं और पैसे वाले हैं तो आप कल से महामंडलेश्वर बन सकते हैं किसी भी अखाड़े से। ये सच्ची बात है। यदि आप में अपने पाखंड को छिपाने के लिए योग्यता है, पैसा है पाखंड को छिपाने के लिए, और अगर आप अपने पाखंड के अच्छे वकील हो सकते हैं तो आप किसी भी अखाड़े से महामंडलेश्वर बन जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अभय सिंह जैसे लोग, क्या इनके साथ हुआ, ये अपने जीवन में चाहे कहां भी पढ़े हों, कहां भी नौकरी किए हों, कुल मिलाकर यह बात समझनी चाहिए, इनके माता पिता इनके व्यवहार से संतुष्ट हैं क्या, नहीं हैं। इनके पिता का भी आपने वक्तव्य देखा होगा, वो अपने पुत्र के जीवन से क्या प्रसन्न है, क्या संतुष्ट है, नहीं। आप जब सनातन धर्म की ओर दृष्टिपात करते हैं, हमारे यहाँ एक नरोत्तम ब्राह्मण का इतिहास है।
नरोत्तम ब्राह्मण की कथा आती है। वो नरोत्तम ब्राह्मण अपनी माता को असहाय अवस्था में छोड़कर जंगल गए थे तपस्या करने के लिए, और बहुत सी सिद्धियां चमत्कार इत्यादि भी प्राप्त कर लिया। देवताओं ने उनको फिर बाद में अन्य अन्य माध्यमों से सुभा ब्राह्मणी तुलाधार वैश्य धर्म व्याध इत्यादि अलग अलग प्रसंग आते हैं इसमें, फिर समझाया गया कि तुम जंगल जाकर जो तपस्या कर रहे थे वो तपस्या उतनी अच्छी नहीं हुई, तुम घर में रहकर अपनी माँ की सेवा करते वो तपस्या ज्यादा अच्छी थी। तो अभय सिंह जो है उसने अपने एक वीडियो में अपने माता पिता की खूब निंदा की है, कहा कि माता पिता देवता नहीं, भगवान नहीं होते, ये नहीं होते, जबकि हमारे वेद क्या कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हाँ ठीक है, देवता के समान वो आकाश में उड़ नहीं रहे, वरदान और शाप तुरंत नहीं दे रहे, अंतर्ध्यान नहीं हो रहे, लेकिन देवताओं के आराधना से जिस प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है वैसा ही फल अपनी माता पिता की सेवा से भी प्राप्त होता है। इसीलिए माता पिता को देवता के समान कहा गया है। माता पिता को, गुरु को देवता इसलिए नहीं कहा गया कि आकाश में उड़ने लगेंगे और अंतर्ध्यान हो जाएंगे और शाप देकर तुरंत भस्म कर देंगे, अपितु देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने से हमें जो पुण्य और जो प्रारब्ध लाभ प्राप्त होता है वही सुकृत का लाभ हमें अपने माता पिता गुरु की पूजा से प्राप्त होता है, उनके सेवा सत्कार से, उनकी आज्ञा का पालन करने से प्राप्त होता है। तो एक वीडियो में वो व्यक्ति अपने पिताजी को ही गाली दे रहा था। एक वीडियो हमने देखा जिसमें उसने कहा कि महादेव जी ने तो हमें कहा कि मैं तुम ही विष्णु अवतार हो, तो उसने स्वयं को विष्णु अवतार घोषित कर दिया। तो ये इसमें सबसे ज्यादा दोषी तो मीडिया है, क्योंकि मीडिया को पता नहीं है कि किस व्यक्ति को कितना अटेंशन देना है। मीडिया सिर्फ एक चीज देखती है कि हमारी इस रिकॉर्डिंग की क्लिप कितनी बार रन की गई और उस क्लिप के चलने से हमें कितना एडवर्टाइजमेंट आया, कितना हमको रेवेन्यू जनरेट हुआ। मीडिया को बस इससे मतलब है। अभी मैं ये कहूं कि अभी तो कुंभ में एक और जो माला बेचने वाली कोई लड़की वायरल हुई थी, इतना बड़ा आयोजन हुआ, हाँ जो भी है, इतना बड़ा आयोजन हुआ था, लोग उसकी आंख में कैमरा लेके घुसे जा रहे हैं कि इसकी आंख देख लो, इसी के लिए कुंभ किया गया था। तो मीडिया को यह होश नहीं, भारत की मीडिया को पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनको पता होना चाहिए कि हमको किस चीज को कितना कवरेज देना है। उनके लिए कवरेज का मतलब है, देखिए कोई भी मीडिया संस्थान का पत्रकार है, अपने चैनल के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके मालिक कह रहे हैं ऐसी क्लिप लेकर आओ जिससे हमारा दर्शक बढ़े, हमारा रेवेन्यू बढ़े, तो वो ऐसी क्लिप लेकर दिखा रहा है। तो जितने भी प्रकार के ये सब अखाड़ा वाले लोग हैं ऐसे ही तमाशा में लगे हुए हैं। इसीलिए अभी सरकार ने क्या कर दिया, एक 3,000 4,000 का कूपन लगा दिया कि कूपन लीजिए, सफारी वाली गाड़ी में घूमिए और नागांव का दर्शन कीजिए। तो ये नागांव की भी जो अखाड़ा की जो व्यवस्था उसको बेच रहे हैं, टिकट लगा के सर्कस बना रखा है। तो अभय सिंह हो या वो जो एक हीरोइन आई थी हर्षा रिछारिया या क्या नाम था, ऐसी अभिनेत्रियां हो जो साध्वी के नाम से महामंडलेश्वर के रथ पर और माथे पर चढ़ी बैठी हैं, ऐसे लोगों को अटेंशन देने के कारण ही आप देखिए हिंदू धर्म के विषय में क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किस शास्त्र के, किस श्लोक के, किस सिद्धांत की व्याख्या इन लोगों के माध्यम से हो रही, जो इनको इतना कवरेज दिया जा रहा है। और कवरेज किसको मिल रहा है, उधर एक करौरी सरकार है भदौरिया, वो क्या करता है, अपने चेलों के सामने बड़े बड़े देवी देवता को बुलाकर भूत झाड़ने का दावा करता है और सारे देवताओं को गाली देता है, उसको कवरेज मिल रही है। एक व्यक्ति को कवरेज मिल रही है, इधर आप देख लें वो जो हर्षा रिछारिया हो, मेकअप करके पोत के अपना लाली बिंदी लगा के उधर रोए जा रही है। तो ऐसे लोगों को कवरेज अगर मीडिया देते रहेगा तो मीडिया की जो प्रामाणिकता है वो भी खंडित तो होगी, और हिंदू धर्म के जो वास्तविक सिद्धांत मर्मज्ञ हैं ऐसे आचार्यों की बात समाज तक नहीं पहुंचेगी, तो लोग पाखंड को ही धर्म का नाम समझ लेंगे। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात, आप अभी जो बोल रहे थे कर्णप्रिय बात क्या हो सकती है महाराज जी, हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी डिमांड कर रहे हैं। कर्णप्रिय बात में फिर चापलूसी आ जाती है, जिसको सुनना सबको पसंद है कि इतने बड़े बड़े परम पूज्य आदरणीय संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये कुंभ का बड़ा सुंदर पावन अवसर है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी भी बड़ा सुंदर प्रशासनिक नियंत्रण संभाले हुए हैं, आकर कुंभ में दिव्य साधु संतों का दर्शन कीजिए और अपने पूर्वजों के साथ साथ स्वयं भी पुण्य के लाभ बनिए, भागीदार बनिए। बस यही कर्णप्रिय बात है जिसको सुनने में किसी को बुरा नहीं लगा। लेकिन इस कुंभ को कुंभिपाक बनाने वाले लोगों की अगर हम बात कह दें तो फिर सबको बुरा लग जाता है। तो यहाँ पे ये कि क्या सभी क्योंकि सभी संत बुरे नहीं होते हैं, आपका जो ये वक्तव्य है, जो कई बार मैंने देखा है, आप डायरेक्ट मतलब मुंह पे बोल देते हैं, तो ये क्या सभी के लिए आपका है, या इसमें क्या, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, आम आदमी कैसे डिफरेंशिएशन करे? बिल्कुल कर सकता है। देखिए समाज मैं आपके चैनल पर दोगला शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ, ये सभ्य शब्द है मेरी जानकारी में, ये कोई अश्लील गाली नहीं, संवैधानिक शब्द है। तो ये जो दोगलापन है समाज का, वही इसमें कारण है। आपको समाज में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक क्या कहेगा, पीठ पीछे किसी की चुगली मत करो, जो कहना है मुंह पर कहो। एक पक्ष यह भी कहेगा समाज का, देखो पीठ पीछे किसी के बारे में ना कहो, जो कहना है सामने कहो ना जी, पीठ पीछे क्या बुराई करनी। ठीक है, फिर कुछ लोग कहेंगे कि भैया तुम मुंह पर सारी बात कह देते हो, नाम लेकर सारी बात कह देते हो। तो दोनों में से कुछ एक तो करना पड़ेगा ना।
यदि मैं पीठ पीछे लोगों की चुगली करता हूं तो लोग कहेंगे इतनी ही हिम्मत है तो अपना असली चेहरा सामने लाकर कहो, असली बात को नाम लेकर कहो, क्या संकेत में तीर चला रहे हो। और अगर मुंह पर सामने नाम लेकर कह दो तो लोग कहेंगे कि तुम तो सबकी निंदा करते हो। देखिए, मैंने कभी भी ये वक्तव्य नहीं दिया है कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबसे बड़ा जानकार हूं, कभी नहीं। आपको मेरे किसी भी लेखन में या किसी भी वीडियो में या किसी भी आपको वक्तव्य में ये कहीं नहीं मिलेगा जहां हम दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़े गुरु हम हैं, इसलिए सबको हमारा चेला बन जाना चाहिए और हमारे अलावा पूरी दुनिया के लोग मूर्ख हैं। ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा, ना एकांत में, ना सार्वजनिक रूप से, न मंच में, न कमरे में। दूसरी बात, हमने यह कभी नहीं कहा कि पूरे भारत के सारे साधु संत बुरे ही हैं, यह हमने कभी नहीं कहा। हमने केवल बिंदुगत विरोध या बिंदुगत समर्थन किया है। आप जितने भी लोगों के विषय में कह सकते हैं कि निग्रहाचार्य ने अमुक व्यक्ति के विषय में विरोध किया, आप उस व्यक्ति का नाम बताएं, हम आपको टॉपिक बताएंगे कि किस टॉपिक में हमने उस व्यक्ति का विरोध किया और वो टॉपिक सनातन धर्म के किस शास्त्रीय सिद्धांत से टकरा रहा है, वो विषय कहां पर अशास्त्रीयता की पटरी पर दौड़ रहा है, ये हम आपको बताएंगे। आप व्यक्ति का नाम लेकर बताइए। आपने अभी भी कहा कि जो महामंडलेश्वर है, कोई भी पैसे देके महामंडलेश्वर बन जाता है, तो ये बड़ी बात है अपने हिंदू, अपने भारत के लिए, सनातन जो अपन इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़ी बात है, बड़ा आरोप है कि कोई भी पैसे देके बन जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब क्योंकि लोग मेरे पास ऑफर लेकर आए थे कई बार कि 50 लाख 60 लाख दीजिए, आपको यहाँ से महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं, आपको यहाँ से जगत गुरु बना दे रहे हैं। और ये जितने लोग महामंडलेश्वर जगत गुरु बने हैं, इनको तो हम बहुत अंदरूनी रूप से जान रहे हैं ना कि जगत गुरु महामंडलेश्वर बनने से पहले वो क्या था और उसके बाद अब क्या बन गया। इनके गुरुकुलों में, इनके आश्रमों में तो हमारा आना जाना है ना, हमारे शुभचिंतकों का आना जाना है ना, तो इसीलिए हम अंदरूनी व्यवस्था में घुसे हुए हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर सीबीआई का ऑफिसर रहा हो और रिटायर होकर अगर वो सीबीआई की कार्यप्रणाली के विषय में आपको बता रहा हो, तो आप उस पर विश्वास तो करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति वहां की व्यवस्था में घुसा हुआ है, इसलिए उसको अंदर की बात पता है। तो बाहर से जिस प्रकार का ये मठ मंदिर अखाड़ा दिखता है ना, वैसी बात नहीं है यहाँ पर। तो आप ये जानिए कि अब अखाड़ों की स्थिति ये है कि कोई भी महिला अगर पतिव्रता है तो रात्रि को अखाड़ों में न ठहरे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर अब अधिकांश लोग, 100 में से 90 लोग नशेड़ी हो चुके हैं, व्यभिचारी हो चुके हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो वारंटेड हैं, तड़ीपार हैं, अपने वेश को छिपाने के लिए साधु बनकर अखाड़ों में घुसे हुए हैं ताकि पुलिस उनको पकड़ न ले। ये भी एक वास्तविकता आपको बता रहा हूँ। तो ये तो, इसमें अगर ऐसा है तो फिर इसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। तो इसमें निग्रहाचार्य जी क्या कर सकते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन करने में? अपना क्या योगदान दे सकते हैं? हम पहले से योगदान देते जा रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के माध्यम से सनातन धर्म के विरोधी तत्वों का प्रोत्साहन किया जा रहा हो, जैसे एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर का नाम है कैलासानंद। वही कैलासानंद जिसके रथ पर बैठ के हर्षा रिछारिया वायरल हो गई। आप ज्यादा अच्छे से समझ गए किसकी मैं बात कर रहा हूं। उस कैलासानंद ने, मदनी को जान रहे होंगे आप, मौलाना मदनी, उस मदनी के साथ कुरान का वो आदान प्रदान कर रहा था कैलासानंद। तो मैं यहाँ पर ये व्यक्ति को बताऊंगा कि देखो, ये व्यक्ति एक और सनातन धर्म का धर्मगुरु बनता है, दूसरी ओर जिनकी पुस्तकों में, जिनकी किताबों में हिंदुओं का माथा काटने की बात लिखी हुई है, जिहाद के माध्यम से पूरे भारत को गजवाए हिंद बनाने की बात लिखी हुई है, वो करके आतंकवाद को प्रसारित करके, ऐसे ही लोगों के साथ कैलासानंद का उठना बैठना, कुरान का आदान प्रदान कर रहा है। परमार्थ निकेतन का चिदानंद मुनि, एक और जो लोग कहते हैं कि भारत में धर्मांतरण बढ़ रहा है, जो लोग कहते हैं ईसाई मिशनरियां बड़ा उपद्रव कर रही हैं, हिंदू धर्म को खोखला कर रही हैं, वहीं ईसाइयों का जो सर्वोच्च जो ठेकेदार है, जिसको पोप कहते हैं, उसके साथ परमार्थ निकेतन का चिदानंद मुनि हाथ मिला रहा था। तो मैं इसी विसंगति को समाज के सामने रखता हूं कि देखो, एक और तुम्हारे श्रद्धा के केंद्र जो तुम्हारे कथित साधु संत लोग हैं, उनका एक और का चेहरा ये रहा और दूसरी ओर का चेहरा ये रहा कि वो कैसे कैसे आतंकवादियों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार अभी 4-5 महीना 6 महीना पहले दुबई गए थे, आपको पता होगा। दुबई में उनको किसने बुलाया? दुबई में उनको बुलाया था बू अब्दुल्ला ने, शेख बू अब्दुल्ला या जो भी उसका नाम है। वो व्यक्ति बागेश्वर धाम को दुबई बुलाने से ठीक 2-3 महीना पहले पाकिस्तान गया था। वहां पर वो पीओके के प्रधानमंत्री से मिला था, आईएसआई के नेताओं से मिला था और जाकिर नाइक इत्यादि से भी मिलकर वो आया था। अब बताइए कि जो व्यक्ति जाकिर नाइक का मित्र हो, जो व्यक्ति पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री का मित्र हो, वही व्यक्ति अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दुबई बुला रहा है, तो इस बात को में कोई कनेक्शन होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भारत की जो परंपरा मर्यादा है, वहां वो लोग कथा सुन रहे हैं, उस देश में कथा सुन रहे हैं जहाँ पे राम का नाम लेना भी वो कहते हैं भाई, वहां पे मुस्लिम देश के अंदर कथा करना बड़ी बात है। कैलासानंद जी की बात आपने कहा, तो उनका ये, अगर वो कुरान को एक्सचेंज कर रहे हैं जैसा कि आपका आरोप है, तो ये तो अपना धर्म तो अलाउ करता है सबका सम्मान करो।
नहीं, हमारा धर्म ऐसा इस बिल्कुल नहीं कहता है। ये जो मीठी चटनी चटाई गई है ना, ये गलत बात है। हमारा धर्म यह कहता है कि बैराल वक वृत्तिनाम वांग मात्रेणापि नार्चयेत्। हमारा धर्म कहता है सम्मान केवल उसका जो सम्मान का पात्र हो। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहां पर सम्माननीय व्यक्ति का अपमान होता हो और जहां पर तिरस्कार्य व्यक्ति का सम्मान होता हो, वहां पर दरिद्रता, भूखमरी, अकाल मृत्यु इत्यादि का भय होता है। इसलिए पाखंडी का, वेद विरुद्ध मर्यादा का आश्रय लेने वाले, वेद विरुद्ध मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं किया जाना चाहिए, ये भगवान ने कहा है। ये मनु महाराज की भी वाणी है, ये भगवान महादेव की भी आज्ञा है। शिव पुराण इत्यादि में, मनुस्मृति इत्यादि में, श्रीमद् भागवत इत्यादि में आप इसका देख सकते हैं। सम्मान केवल उसका जो सम्मान का पात्र हो, और सम्मान का पात्र वही है जो वेद पुराण श्रुति स्मृति मर्यादा का सम्मान करते हुए उसके अनुशासन पर चले। अन्य कोई व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं होता है। यदि यही बात रही सम्मान सबका किया जाना चाहिए, तो पूरी पुलिस व्यवस्था को बंद कर दो। फिर तो जो सम्मान शंकराचार्य का हो जाएगा वही बलात्कारी का हो जाएगा। तो वहां पर क्यों पुलिस प्रशासन लगा कर रखे हो? तो पुलिस प्रशासन के समय तो तुम कहते हो कि इसका ये वीआईपी है, ये माननीय है, मुख्यमंत्री जी माननीय है, और ये बलात्कारी है, इसको फांसी दे दो। वहां क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार वैसा है, उसका आचरण वैसा है। तो सनातन धर्म में सबका सम्मान करने की बात नहीं है। जो सम्मान का पात्र है केवल उसी का सम्मान करने की बात है। सम्मान सबका, ऐसा कहने वाले लोग अपने आप का अपमान कभी न हो जावे, इस भय से ऐसा कहते हैं, ताकि समाज कल उनके दोष को देखकर उनका अपमान न करने लगे, इसीलिए ऐसा कहते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं आपको और पूछना चाहूंगा कि जो बू अब्दुल्ला जी जिन्होंने वहां पे राम कथा कराई, और वो उनका किससे क्या कनेक्शन है, ये आप आज आपने बताया, और हो सकता इसके है जांच विषय में का विषय हमने भी हो। सारे प्रमाण के साथ एक वक्तव्य भी निर्गत किया था। और अगर आपको ये लग रहा है कि राम कथा के रसिक होकर वो लोग राम कथा सुन रहे थे, तो ये आप जान लीजिए कि नूपुर शर्मा वाला जब प्रकरण हुआ था, तो इसी बू अब्दुल्ला ने भारत सरकार और भाजपा को खूब लताड़ा था और नूपुर शर्मा के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए कहा था, जबकि आप भी जानते हैं कि नूपुर शर्मा की उस प्रकरण में कोई गलती नहीं थी। इतने बड़े ये राम भक्त हैं। जी, इस पे अपन आगे किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, मैं उस पर जानकारी लेकर के। दूसरी बात ये कि अभी एक बड़ा मुद्दा है सरकारों के पास भारतीय राजनीति के अंदर, हिंदू राष्ट्र, उस पे क्या वक्तव्य है आपका? सरकार ने कब कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? सरकार के किस मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से ऐसी घोषणा की है? सरकार ने की, वो नया की ये नहीं किया, लेकिन अभी जो सरकार के समर्थक लोग हैं, सरकार के जो समर्थक पार्टी हैं, जो लोग हैं, वही कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। धर्म तो जब संसद में सरकार विषय के गिर समर्थक तो सरकार के समर्थक लोग जब ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो सरकार अपने समर्थकों की बात क्यों नहीं मान रही है? कैसी सरकार है जो अपने समर्थकों की बात नहीं मान रही है? जब समर्थकों की ही सरकार है तो काम हो जाना चाहिए था ना। मतलब सरकार की नजर में इनकी औकात कुछ नहीं है। ये खुद को सरकार का समर्थक मानते हैं, लेकिन सरकार इनको अंगूठा दिखा रही है। आखिर आप अगर किसी सरकार के समर्थक हैं और सरकार आपके समर्थन से बनी है, तो सरकार आपकी बात मानेगी ना। 6 महीना पहले तो आप वक्फ बोर्ड हटवा रहे थे, 4 महीना पहले आप सनातन धर्म की सनातन बोर्ड बनवा रहे थे। सरकार न वक्फ बोर्ड हटाई, न सनातन बोर्ड बनवाई। और जो सनातन बोर्ड की मांग करने वाला आंध्र का उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण है, सो अपने 3 ब्याह 4 ब्याह कितना पता नहीं क्या ईसाई लड़की से। तो सनातन बोर्ड बनवाने वाले ईसाई लड़की से विवाह करके घूम रहे हैं, उनके बच्चे खुद ईसाई हैं। और जो सरकार के समर्थक होने का दावा करते हैं, सरकार अगर वास्तव में उनको अपना समर्थक मानती तो उनकी बात भी मानती, लेकिन सरकार तो उनकी बात मान नहीं रही। सरकार तो यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण योजना में 200 करोड़ बांटी चल रही है। और अभी अभी महाराष्ट्र में जो भाजपा के समर्थन से सरकार बनी, उसने आते ही वक्फ बोर्ड को कितने करोड़ देने की बात कह दी थी। बाद में विवाद हुआ तो उस निर्णय को अस्थायी रूप से वापस लिया गया था। तो जो लोग स्वयं को सरकार का विरोधी मानते हैं, सरकार उनके लिए सारा काम करती है। जो लोग स्वयं को सरकार का समर्थक बता रहे हैं, सरकार उनकी ओर झांकने नहीं जाती है, जबकि बहुमत की सरकार चल रही है पिछले 12 साल से। एक बड़ा ट्रेंड अभी, मतलब मेरे कहने का मतलब बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बनना चाहिए, और अभी नहीं बनेगा तो फिर कभी नहीं बनेगा। तो इसमें निग्रहाचार्य स्वामी हैं, उनका क्या योगदान है, किस प्रकार से वो उसमें सहयोग? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पहले स्पष्ट हो ना। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? जिस सत्ता में अधिकाधिक लोग हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र होता है क्या? वैसे तो आज भी है। जिस समाज में हिंदू बहुसंख्यक है वो हिंदू राष्ट्र है क्या? वो तो आज भी है। या हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जहां पर शासन व्यवस्था लाई जाएगी वो हिंदू राष्ट्र है क्या? अगर हिंदू व्यवस्था के अनुसार लाई जाएगी तो हिंदू तो साईं बाबा को भी मान रहा है और हिंदू अजमेर की दरगाह पर भी माथा पीट रहा है। तो वैसे हिंदू को हिंदू राष्ट्र में माना जाएगा, हिंदू को नहीं माना जाएगा।
शंकराचार्य के पीछे चलने वाले लोग हिंदू माने जाएंगे, कि राम रहीम के पीछे चलने वाले लोग हिंदू माने जाएंगे, कि दयानंद सरस्वती के पीछे चलने वाले लोग हिंदू माने जाएंगे, कि जिस रामकृष्ण मिशन में ईसा मसीह की पूजा हो रही है उस रामकृष्ण मिशन के अनुयायी हिंदू माने जाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र में दो शब्द है ना, एक है हिंदू, एक है राष्ट्र। तो इसमें हिंदू किसको कहा जाएगा और राष्ट्र किसको कहा जाएगा, पहले इसी की परिभाषा स्पष्ट नहीं है तो हम बना कैसे दें। किसी भी परिणाम को जन्म देने के लिए पहले आपको उसकी परिभाषा तो पता होनी चाहिए। एक कुम्हार भी मिट्टी सानता है, आग पकाता है, तो एक उद्देश्य होता है हम घड़ा बनाए, तो कम से कम उसके मन में घड़े की एक आकृति, एक परिणाम स्पष्ट होता है, उस निमित्त में उसका परिणाम स्पष्ट होता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग लालायित हैं, ऐसे लोगों में तो पूरी के शंकराचार्य जी का भी नाम आता है, बागेश्वर धाम वालों का भी नाम आता है, आरएसएस भी कई बार इस प्रकार की बात कहता है। तो हिंदू राष्ट्र से क्या तात्पर्य है आपका? तो राष्ट्र में जो अखंड भारत है उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये सब भी आते हैं क्या, कि केवल भारत की वर्तमान स्थिति आती है? तो हिंदू राष्ट्र शब्द बड़ा मोहक है, बड़ी इसमें आकर्षक बात है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी टर्म लगता है, वाह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र में हिंदू कहाएगा कौन? हिंदू राष्ट्र में तो उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कहने वाला रामभद्राचार्य भी हिंदू है। हिंदू राष्ट्र में पूरे पुराणों को गाली देने वाले दयानंद सरस्वती का भी हिंदू ही के रूप में परिचय दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र में वर्णाश्रम व्यवस्था का पुरजोर समर्थन करने वाले पुरी के शंकराचार्य भी हिंदू कहलाएंगे, और हिंदू राष्ट्र में वर्णाश्रम का विरोध करने वाला धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू कहलाएगा। तो कुल मिला के जो व्यक्ति वर्णाश्रम मान रहा है वो भी हिंदू हो गया, जो व्यक्ति वर्णाश्रम नहीं मान रहा है वो भी हिंदू हो गया। उत्तर भारत का जो गोमांस नहीं खाता है वो व्यक्ति भी हिंदू हो गया, और मणिपुर और केरल का जो हिंदू गोमांस खा रहा है वो भी हिंदू हो गया। तो चाहे आप गाय खाओ चाहे न खाओ रहोगे हिंदू, चाहे आप अपने जाति विवाह करो चाहे न करो रहोगे हिंदू, चाहे आप भ्रूण हत्या गो हत्या कर दो रहोगे हिंदू, चाहे आप किसी भी मस्जिद दरगाह और शिरडी साईं चले जाओ आप रहोगे हिंदू। तो कुल मिला के सारी मनमौजी करो लेकिन रहोगे हिंदू। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र तो अभी भी चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब वेद, पुराण, स्मृति, इतिहास और अपने कुलागम की मर्यादा के साथ बिना कोई समझौता किए हुए शास्त्रनिष्ठ क्षत्रिय को हम राज्याभिषिक्त करके उसको दंडाधिकारी का पद प्रदान करके उसके माध्यम से नीतिगत व्यवस्था को प्रवर्तित करें, वही वास्तविक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, जो कि इस लोकतंत्र की वर्तमान प्रणाली में संभव नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र को चाहिए वोट, और वोट के लिए चाहिए कुटिलता, कपट। निश्चल भाव से कोई व्यक्ति अभी चुनाव नहीं जीत सकता है, तो कुटिलता कपट चाहिए, और कुटिलता कपट वाला व्यक्ति धर्मशास्त्रीय अनुशासन पर निष्ठा नहीं रख सकता है। तो इसके अनुसार तो फिर जो घर वापसी का जो कार्यक्रम विभिन्न धर्म संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, विभिन्न जो एनजीओ है उनके द्वारा चलाया जा रहा है, कुछ धर्माचार्य वो भी इस काम में लगे हुए हैं, तो घर वापसी पे निग्रहाचार्य जी का क्या वक्तव्य है? हाँ, घर वापसी पर हम आज से 2 साल पहले एक वक्तव्य जारी किए थे, जिसको यूट्यूब में फिर से रीअपलोड किया गया है लगभग 1-2 महीना पहले। घर वापसी सनातन धर्म में मान्य है, लेकिन वो बड़े सूक्ष्म रूप में मान्य है, और घर वापसी के नाम पर आजकल जो चल रहा है वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, उसको घर वापसी नहीं मानते हैं। देखिए, घर वापसी तो आधुनिक टर्म हो गया, वास्तविक शब्द है प्रायश्चित पूर्वक धर्म का अधिकार प्राप्त करना, ये होता है। तो इसमें देवल स्मृति एक ग्रंथ है, देवल स्मृति में विधान बताया गया है कि घर वापसी कैसे होती है। लेकिन घर वापसी किसकी हो सकती है ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मुझे अगर तलवार के दम पर किसी ने म्लेच्छ बना दिया, हमारे घर मान लो आक्रमण हो गया, तलवार का भय दिखाकर हमको मुसलमान बना दिया गया, ईसाई बना दिया गया, या बहुत अधिक तो हमारे मुंह में गोमांस भी ठूस दिया गया, मान लेते हैं, हम अपना ही उदाहरण देकर दूसरे को क्या कहें, तो मान लेते हैं मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया और हम डरपोक निकले, तो हम मान लेते हैं कि हम म्लेच्छ बनना स्वीकार कर लिए। लेकिन हमारे मन में वो तड़प तो रही कि हम तो गलत मार्ग पर आ गए, हमको तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको तो अपने धर्म में वापसी करनी है। तो अपने इसी जन्म में अधिकतम 20 वर्षों तक हमारे पास ये ड्यू पीरियड रहता है, ये नोटिस पीरियड रहता है कि हम अपने धर्म में वापसी कर सकें। उसके लिए कुछ व्रत हैं, कुछ प्रायश्चित हैं, जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। ब्राह्मण के लिए अलग प्रायश्चित है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, और शूद्र के लिए अलग है। स्त्रियों के लिए भी इसमें कुछ अलग नियम है। इसमें सबसे कठिन ब्राह्मण का ही प्रायश्चित होता है। तो वो किसके लिए है? जो व्यक्ति इसी जन्म में किसी भय के कारण, किसी आक्रमण के कारण, किसी संकट के कारण म्लेच्छ बन गया हो या बना दिया गया हो, और उसको वापस इसी धर्म में आना है, तो अधिकतम 20 साल के अंतर्गत वो वापसी कर सकता है। यदि 20 साल बीत गए हो तो वापसी नहीं कर सकता, या वो अगर उसके पूर्वज बदल गए हो और ये म्लेच्छ पैदा हुआ हो तब नहीं हो सकती है घर वापसी। ये सनातन धर्म में मान्य नहीं है। हाँ, वो
हिंदू के रूप में अपना जीवन बिता सकता है, जैसे कि वो सत्य का पालन करे, अहिंसा का पालन करे, चोरी डकैती न करे, व्यभिचार न करे, झूठ न बोले, इस प्रकार के 30 मानवीय धर्म श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, उनमें उसका स्थान हो सकता है। लेकिन वो चातुर्वर्ण व्यवस्था में, गोत्र व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में नहीं आ सकता है, उसकी संततियां भी नहीं आ सकती हैं। जो देवल स्मृति का नियम है वो बहुत स्पष्ट है, लेकिन लोग इस बात को भूलकर केवल क्या करते हैं, उसको बुलाकर बैठा के मुंडन करके गंगा जल पिला के एक जनेऊ टांग देते हैं, कह देते हैं हो गया हिंदू। तो ये वही बात है कि आप किसी भी पेड़ में, नीम का पेड़ है, उसमें एक आम का फल आप जाके फेविक्विक से चिपका दीजिए और कह दीजिए आज से आम का पेड़ हो गया। ऐसी बात नहीं होती है। वो जो देवल स्मृति में अनुशासन बताया गया है उसमें स्पष्ट यही बात है कि चारों वर्णों के लिए और स्त्री पुरुषादि लिंग के भेद से कुछ विशेष मंत्र हैं, कुछ विशेष नियम हैं, उन्हीं के आधार पर अपने इसी जीवन में बलात् जो म्लेच्छ बना दिया गया, बलपूर्वक म्लेच्छ बना दिया गया, ऐसा व्यक्ति अधिकतम 20 साल के अंतर्गत ही वापसी कर सकता है, यही नियम है। और इस विषय में हम अपने यूट्यूब, फेसबुक पर एक विस्तृत वक्तव्य सारे श्लोक और प्रमाणों के साथ निर्गत कर चुके हैं। दूसरी बात, एक बड़ा जो ट्रेंड है अभी मार्केट में चल रहा है, इसलिए आपके से मैं प्रश्न करता हूँ। बहुत आरोप लगते हैं न्यूज़ का, जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जो रात को प्राइम टाइम में शो चलते हैं, डिबेट चलती है और कई जगह सोशल मीडिया पे प्रसारित किया जाता है, या उसमें एक कहावत है कि इतिहास बदला गया अपना भारत का मुगलों के द्वारा। हाँ, हाँ। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर हाँ, बदला बहुत हद गया तक तो? सहमत हैं। बहुत सी बातें जो इतिहास में जैसी घटित हुई हैं उसको वैसे प्रस्तुत नहीं किया गया, और बहुत सी बातें जो जैसी प्रस्तुत हैं वैसी घटनाएं घटित नहीं हुई हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन अगर इतिहास बदला गया, इस बात से इनको इतना ही बुरा लग रहा है, इन राष्ट्रवादियों को अगर इतना ही बुरा लग रहा है इतिहास बदला गया, तो जिन राष्ट्रवादियों के समर्थन से सरकार चल रही है, उस सरकार ने अभी तक इतिहास को सुधारने के लिए कौन सा काम किया है? बात ऐसी नहीं है कि सरकार की शिक्षा व्यवस्था किसी बात को सही या गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। बात है कि उस तथ्य के प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार का नैरेटिव बनाया गया है। जैसे एक नैरेटिव यह बनाया गया, मान लेते हैं, आपको मैं उदाहरण देता हूं कि किसी स्थान में 10 मंदिर हैं। ये एक तथ्य हो गया, ठीक है, आप तथ्य ध्यान दें। मान लेते हैं कि किसी स्थान में 10 मंदिर हैं, ये एक तथ्य है। दूसरा तथ्य यह है कि उसी स्थान में किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, ये दूसरा तथ्य हो गया। अब इन दोनों तथ्यों को साथ में जोड़कर अगर कोई कह दे इस स्थान में 10 मंदिर हैं और इसीलिए यहां पर एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन जोड़कर प्रस्तुत करने पर क्या लगा कि चूंकि वहां मंदिर थे इसीलिए वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इतिहास में घटित तो दोनों घटनाएं सही हैं, मंदिर भी हैं वहां पर और एक को व्यक्ति हार्ट अटैक से मर भी गया, लेकिन हार्ट अटैक से मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु में मंदिर का कोई संबंध नहीं था। लेकिन जो हम प्रस्तुत किए उस प्रस्तुतिकरण में ऐसा लगा कि उसके मरने के पीछे मंदिर की व्यवस्था दोषी थी। इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। तो नैरेटिव बिल्डिंग कैसे भारत में काम कर रहा था, जैसे कि एनसीईआरटी इत्यादि ने भी बहुत कुछ इसमें विकृति की है। क्या लिखते हैं वो लोग, कुछ लोगों का मानना है कि आर्य बाहर से आए। किस व्यक्ति का मानना है ये नहीं स्पष्ट किया। किस व्यक्ति ने माना, अगर स्पष्ट कर भी दिया, मान लेते हैं अमुक अंग्रेज ने या अमुक प्रोफेसर ने ऐसा माना, तो किस प्रमाण के आधार पर माना ये भी स्पष्ट नहीं किया। लेकिन होगा क्या, बच्चा जब पढ़ेगा उस बात को कि कुछ लोगों का मानना है, तो ये नहीं सोचेगा कि जो लोग मान रहे वो गलत भी मान सकते हैं। उसको लगेगा कि नहीं यही सत्य है कि आर्य बाहर से आए थे, ऐसा वो मान बैठेगा। तो ये नैरेटिव उसके दिमाग में बैठ गया कि नहीं ये ऐसा ही हुआ था। अब जैसे मैं ये कह दूं कि कुछ लोग मानते हैं कि आम के पेड़ से भी दूध टपकता है। अब जो व्यक्ति कभी आम के विषय में नहीं जाना और कभी दूध के विषय में नहीं जाना कि उसका स्रोत क्या है, वो यही मानेगा कि कुछ लोग मानते हैं मतलब सही मानते होंगे। लेकिन जब भी आप इतिहास का समीक्षण करें तो ये समझ कर करें इतिहास लिखने वाला कौन है। जब तक शिकारी इतिहास लिखेंगे तब तक शेर की गाथा कोई नहीं जान पाएगा। शेर की गाथा समझने के लिए शेर के नजरिए से देखना पड़ेगा, शिकारी अपने नजरिए से बात बताएगा। इसलिए इतिहास को जो लोग वर्णित कर रहे हैं समाज में, वो लोग जिस नजरिए से पोषित हुए हैं, जिस नजरिए का समर्थन करते हैं, वैसी बातों को समाज में रखेंगे। जिस प्रकार के नजरिए से सनातन का विरोध हो रहा हो, जिस प्रकार के नजरिए से लोग भ्रमित हो रहे हो, ऐसे लोग, जैसे रोमिला थापर ने तो अशोक के बाद युधिष्ठिर को बता दिया। अब युधिष्ठिर कब के हुए हैं, अशोक कब का हुआ है, लगभग दोनों के बीच नहीं भी तो 2 से 2,25,000 वर्षों का अंतर है। लेकिन रोमिला थापर कौन है, तो जेएनयू की बड़ी प्रोफेसर है।
तो डिग्री के माध्यम से लोग अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं, और उस प्रभाव को जब समाज ने स्वीकार कर लिया तो कुछ भी बात कह देते हैं और प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं होते, तो लोग उनकी ही बकवास को सत्य मान लेते हैं, और जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, कैसे भी नहीं हुआ, उसको भी विकृत रूप में प्रस्तुत करके उसी को सत्य के रूप में स्थापित कर देते हैं। उसमें शायद बड़ा योगदान इन सीरियल वालों का, मूवीज वालों का है। तो बॉलीवुड में कई बहुत चीजें ज्यादा। हैं, जैसे हमारे राजस्थान की परंपरा की बात करें तो जो पद्मावती का जो विषय है, तो उसमें जो रानी हम्म। पद्मावती है उनका भी उन्होंने एक अलग तरीके से कुछ किया, इतिहास कुछ और था। बहुत विरोध भी हुआ राजपूत समाज में उस चीज का। एक और प्रश्न है कि सनातन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और इसमें कौन सी चुनौतियां हैं जो आपको सामने नजर आ रही है कि सनातन को जो धर्म है अपना, वो आगे कैसे बढ़े? सरकार ही धर्म के विस्तार में, धर्म की वृद्धि में सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार और सरकार के द्वारा पोषित व्यक्ति जो हैं वो धर्म के सिद्धांत पर स्वयं निष्ठा नहीं रखते हैं, इसीलिए धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है, और धर्म के प्रति जो लोग कर्मठता से व्यवहार करते हैं उनको दंडित भी किया जाता है। अभी जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, साकार ब्रह्म नारायण के नाम से हाथरस में एक सभा हुई थी, जिसमें भगदड़ में बहुत लोग मरे भी थे। अभी एक 3-4 महीने पहले की बात है, हाथरस वाला कांड आपको स्मरण होगा। हाँ, हुआ था। हाँ, और वहां पर एक व्यक्ति फुल पैंट शर्ट पहनकर अपने आप को विष्णु अवतार बोल रहा है, और उसके पैरों की धूल लेने के लिए लाखों लोग टूट पड़े हैं, और उसके मंच पर बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े गुरु लोग, मतलब कथावाचक लोग आते जाते रहे हैं। तो ये उस व्यक्ति को पैदा होते तो इतना सम्मान और यश दिए नहीं होंगे, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा होगा। तो जब ऐसे पाखंडी बढ़ने वाले होते हैं, तभी सरकारी हस्तक्षेप से या सरकार के द्वारा प्रायोजित लोगों के हस्तक्षेप से इनको क्यों नहीं दबा दिया जाता है? क्योंकि सरकार क्या करती है, वो 1 लाख लोगों को अपने वश में भले न कर पाए, वो साकार नारायण के नाम से जो चल रहा था व्यक्ति, उसको अगर अपने क्लच में ले लेती है तो उसके सारे चेले सरकार के समर्थक हो जाएंगे। तो सरकार भीड़ से चलती है, और भीड़ मूर्ख होती है, भीड़ विवेकी नहीं होती है, भीड़ के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो अंधी होती है। उसको एक माहौल केवल चाहिए, उसी माहौल के अनुसार वो कार्य करती है। इसीलिए भीड़ का कोई चेहरा नहीं, भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं, भीड़ जिसके पीछे चल रही है उसी व्यक्ति के ऊपर पूरा निर्णय होता है कि भीड़ को विकास की ओर ले जाए या विनाश की ओर ले जाए। और सनातन धर्म के अधिकांश अनुयायी अब भीड़ बन चुके हैं, अब वो स्वतंत्र रूप से विवेक नहीं रखते हैं। यही कारण है कि मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति भी उनके लिए हिंदू हृदय सम्राट हो जाते हैं, और देवताओं को गाली देकर अपना बिजनेस बढ़ाने वाले लोग भी उनके लिए धर्मगुरु बन जाते हैं। जब तक समाज ऐसे धर्म विरोधी तत्वों को चिन्हित करके उनके हाथ से धर्म के विषय में अधिकार, हस्तक्षेप का अधिकार छीनेगा नहीं, और जब तक ऐसे लोग धार्मिक मामलों में निर्णय देने या हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित नहीं किए जाएंगे, तब तक सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप है वह आलोकित नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। दूसरी बात, अपने कुल परंपरा, गोत्र परंपरा और अपने वंश मर्यादा के अनुसार जो वेद पुराण स्मृति इत्यादि की अनुशासन विधा है, उस अनुशासन विधा पर जब तक व्यक्ति निष्ठा नहीं रखेगा, अपना खान पान, अपना चरित्र जब तक सुरक्षित नहीं रखेगा, कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ पर हमारा शारीरिक अभिक्रिया का व्यवहार हो रहा है, कहाँ पर कैसे हमारे परिवार में संबंध स्थापित हो रहे हैं, इन सभी बातों का निरीक्षण करके जब तक स्वयं अनुशासित नहीं होगा, तब तक धर्म का विकास संभव नहीं है। जब तक धर्मशास्त्रों का ज्ञान परंपरा प्राप्त आचार्यों से लेना शुरू नहीं करेगा, सीरियल और इंटरनेट और रीलबाजी से जब तक ज्ञान लेता रहेगा, तब तक वास्तविक रूप से धर्म के बोध से वह रहित ही रह जाएगा, उसको प्राप्त नहीं होगा धर्म का ज्ञान। तो आपने कहा कि सरकार बड़ी चुनौती है, तो सरकार ने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, सरकार ने काशी विश्व जो महादेव है वहां पे सर, कॉरिडोर बना, कितने वकील भेजे थे सरकार ने? सरकार की ओर से कितने वकील राम मंदिर का मुकदमा लड़ रहे थे? मार्ग और प्रशस्त तो सरकार सरकार ही अगर मार्ग प्रशस्त कर रही थी तो कोर्ट के निर्णय का आदेश प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? सरकार तो 2014 से है ना, तो अध्यादेश लाकर सरकार क्यों नहीं मार्ग प्रशस्त कर दी थी, अगर सरकार को राम मंदिर की इतनी ही चिंता थी तो? और सरकार जो है वो राम मंदिर का अगर मार्ग प्रशस्त कर रही थी तो सरकार ने हिंदुओं को विजय यात्रा निकालने से मना क्यों कर दिया था? और सरकार तो 5 एकड़ के लिए मस्जिद का मार्ग भी प्रशस्त कर चुकी है, उस पर कौन चर्चा करेगा? वो तो हिंदू नहीं मांग रहे थे ना कि 5 एकड़ मस्जिद भी चाहिए, तो नहीं, सरकार ने अध्यादेश, वो तो हाँ? फिर सर वो तो जैसे हिंदू जो अपना राष्ट्र है भारत का है, वो संविधान से चलता है, तो उसमें दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करके आगे बढ़ा जाता है। और तो इस फिर आप बारे में दोनों तो पक्षों के लिए किए ना, आप दोनों पक्षों के लिए किए ना, फिर आप राम मंदिर का मुकदमा समझौता किए, आप विजयी नहीं हुए हैं।
आप समझौता किए हैं ताकि आपकी सरकार बची रहे। हिंदू नहीं चाहता था ये समझौता ना, आप चाहते थे। हिंदू क्या चाहता था कि मंदिर मिले, लेकिन आप थे जिन्होंने मस्जिद दिलाई। तो सरकार ने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है, सरकार ने मस्जिद का मार्ग प्रशस्त किया है। क्योंकि अगर मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया जाता तो सरकार जो है वो जिस समय नहीं थी उस समय भी, आज से 40 साल पहले भी राम मंदिर के लिए हिंदू लड़े थे, मरे थे और उस समय से लड़ते आ रहे थे। तो राम मंदिर का मार्ग सरकार ने प्रशस्त नहीं किया है। और इसके बाद भी सरकार ने पॉलिटिकल स्टंट करते हुए अधूरे मंदिर में अपने पूर्व सिद्धांत की रक्षा करने के लिए जो तैयार है हमारे शंकराचार्य इत्यादि, उनकी उपेक्षा करके अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का नाटक किया और वहां पर मुसलमानों को घुसाया। क्या वहां पर मुसलमानों को बुलाना भी अनिवार्य था? वो भी संविधान कह रहा था कि नहीं, राम मंदिर की प्रतिष्ठा में मुसलमानों को बुलाकर उनको मंदिर में घुसाओ, ये भी संविधान ने आदेश दिया था। आप राम मंदिर में जितने धर्मगुरु बैठे हैं उनका फोटो देखिए, उसमें बीच में मौलाना भी बैठा हुआ है। वहां मौलाना को नहीं बुलाया जाता तो दंगा हो जाता, मंदिर में मुसलमानों को नहीं घुसाया जाता तो दंगा हो जाता, मंदिर पूरा होने के बाद अगर प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती तो दंगा हो जाता। क्या दंगा? चलो आपने कहा कि मस्जिद के लिए जमीन नहीं देते तो दंगा हो जाता, तो अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा हमने ये करवाने नहीं कहा कि के हमने ये नहीं कहा दंगा, हमने कहा कि संविधान, क्योंकि संविधान से लोकतंत्र चलता है, तो उसमें ये कि उनको भी समान रूप से एक संतुष्ट किया गया कि यहाँ पे क्यों किया मस्जिद है। गया संतुष्ट? क्या क्या यह सिद्ध नहीं हुआ कि वो मंदिर गलत तरीके से बाबर के समय तोड़ा गया था? क्या ये सिद्ध नहीं हुआ था? क्या वहां अवैध कब्जा था? ये सिद्ध नहीं हुआ था? अवैध कब्जा करने वालों का सम्मान बच गया क्या? जिस व्यक्ति ने हमारे घर पर आक्रमण करके हमारी संपत्ति छीन ली, कोर्ट हमको उसका पूरा अधिकार वापस देकर सामने वाले को दंडित करेगा कि सामने वाले का सम्मान करेगा? कोर्ट बनाकर रखा है कि कोठा बनाकर रखा है इन लोगों ने? आक्रमणकारी का जो हमारे घर में आके हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, अभी आप बताइए, अभी आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और उसके चेंबर में आग लगा दीजिए, सरकार क्या कहेगी? कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में इसको देशद्रोह होना चाहिए, यही ना कहेगी सरकार, यही ना कहेगी न्यायालय। तो हमारे ऊपर जिसने आक्रमण करके हमारी धार्मिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई, हमारे आराध्यों का अपमान किया, उस व्यक्ति को दंडित करने के बजाय, उस समुदाय को दंडित करने के बजाय तुम कहते हो कि उसको सम्मान करके हम उसको मस्जिद दे रहे हैं। तो सरकार है कि गुलाम है? ये तो सरकार के प्रवक्ता ही, किसी दिन हम उनको लाएंगे तो वो बता पाएंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों किया गया। बहरहाल जो काशी मंदिर है वहां पे कॉरिडोर बनाया गया, निर्माण किया गया, उज्जैन में किया हाँ, गया, हमारे हाँ। खाटू श्याम जी में भी प्रोजेक्ट दिया है 100 करोड़ रुपए का। और तो ये देखिए, काशी इत्यादि की बात है, वहां निर्माण नहीं विध्वंस किया गया है। आप यदि कॉरिडोर बनने से पहले की काशी गए होते, कॉरिडोर बन रही काशी में गए होते और कॉरिडोर बनने के बाद वाली काशी में गए होते, तीनों स्थिति में, कॉरिडोर से पहले, कॉरिडोर बनने के समय और कॉरिडोर के बाद, हम तो वहां कई महीने रहे, हमारे भाई बंधु कई वर्ष रहे, कई लोग वहां पर अस्थायी रूप से रहे हैं। भगवान विश्वनाथ के मंदिर को मोनेटाइज करने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए, उनको कॉर्पोरेट ढांचे में डालने के लिए सरकार ने प्राचीन देवालयों को तोड़ा, नष्ट किया, प्राचीन प्राचीन वृक्ष और यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित मंदिरों को भी तोड़ दिया सरकार ने, क्योंकि वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। हम वहां पर टूरिस्ट प्लेस नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए सरकार ने उन मंदिरों को तोड़ा है, उन मंदिरों का तिरस्कार किया है और जितने भी भगवान विश्वनाथ के पार्षद थे उनको वहां से सरकार ने अपमानित करके उनके देवालयों को नष्ट किया है। जिन देवालयों का हम पहले जाकर, जिन विनायकों का, जिन गणपति का, जिन हनुमान जी इत्यादि का सबका दर्शन करते थे, उन सब, जहां पर हमारे सगे भाई जाकर पूजा इत्यादि करते थे, ये नहीं कि शौचालय बना रखा था मंदिर में तो लोगों ने शौचालय मंदिर को मुक्त करवाया सरकार ने, ये बहुत बड़ा झूठ है। वहां पर जहां जहां हमारे भाई ने स्वयं पूजा की है, कई स्थानों पर जहां हम स्वयं दर्शन इत्यादि करने जाते थे, उन सभी जगहों को तोड़कर वहां होटल खड़े कर दिए गए हैं, वहां पर स्टैंड खड़ा कर दिया गया, वहां सुलभ शौचालय बना दिए गए। ये सब निर्माण नहीं हुआ, ये कॉर्पोरेट ढांचे में देवताओं को डालकर बेचने की योजना है। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, कांग्रेस और भाजपा एक ही अंतर है, कांग्रेस का पाप प्रत्यक्ष है, भाजपा का पाप प्रत्यक्ष नहीं है। दूसरी बात यह है, कांग्रेस हिंदू कुचलना जानती है, भाजपा हिंदू बेचना जानती है। कांग्रेस को हिंदू बेचना नहीं आया, हिंदू कुचलना आया। भाजपा के लिए हिंदू सीधे सीधे नहीं कुचले जाते, वो उनको बाजार में गुलाम के देती है। यही मैंने अनुभव किया है दोनों सरकारों के मध्य। तो आपके अनुसार कौन सी सरकार जो है वो अच्छा कार्य अब तक, क्योंकि देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, आज अपना पूरा देश जो है आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या कुछ विशेष अनुभव, क्योंकि आप संन्यास परंपरा से हैं, इलिजाबेथ, और इलिजाबेथ को पहचानते हैं? इलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की रानी थी, मर गई, उसके मरने पर आजाद भारत का झंडा झुका दिया गया था।
और उसी के समकक्ष में, उसी समय के आगे पीछे ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी भी परलोक गए थे। उनके लिए सरकार के माध्यम से कोई शोक सभा नहीं रखी गई। ये भारत अभी भी गुलाम है, जहां पर विदेश की वह रानी, जिसके माध्यम से हजारों लाखों भारतीयों के ऊपर कितने अत्याचार किए गए, जिसके अत्याचारों से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए, जब वो डकैतों की रानी मरती है तो भारतीय को राष्ट्रीय शोक मनाने के लिए कहा जाता है। और हमारे परंपरा ब्रह्मलीन होते हैं तो सरकार की ओर से कोई आधिकारिक इसकी भी नहीं की जाती है। और आपको लगता है भारत आजाद है? भारत आजाद नहीं है। भारत में केवल व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। भारत को एक ऑटोनोमस ग्रांट प्राप्त हुआ है मात्र, ताकि उसका जो विदेशी हस्तक्षेप है, विदेशी नियंत्रण है, वो बहुत अधिक सामने न दिखे और लोगों को आजादी का नशा मिलता रहे। बाकी यहाँ के जो कानून है और यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ के जो कॉलेजियम है, यहाँ की जो चुनाव प्रणाली है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ तक की जो लिखित संविधान है, वो भी 50 देशों से चुरा कर बनाया हुआ है, जहां भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। चाहे पहले का हिंदू कोड बिल हो, चाहे अभी की नई हिंदू संहिता हो, दोनों में वही बातें हैं कि हिंदू को उसकी परंपरा से तोड़कर हर मनमौजी को धर्म का नाम देकर भटका दो, यही बात है। तो भारत की सरकार जो है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, मैं वही बात कहना चाहता हूं, खराबी इंजन में है, खराबी गाड़ी में है, और आप ड्राइवर बदल रहे हैं तो कैसे गाड़ी चलेगी? गाड़ी सुधारिए ना। ड्राइवर तो ठीक है, खराबी गाड़ी में है और आप ड्राइवर बदल बदल के देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय जो समाज है, वो लोक ही नहीं है, लोकतंत्र का अधिकारी ही नहीं है। यहाँ पर वही व्यक्ति सफलतापूर्वक अनुशासन का राज ला सकता है जो अपने सिद्धांत पर अड़िग हो और जो अपने सत्ता के लिए जनता पर आश्रित नहीं हो। एक विवेकी व्यक्ति कुछ कहेगा, आप मानेंगे नहीं। 10 नशेड़ी को आप गांजा चिलम भर के दे दीजिए, वही आपको वोट देके राजा बना देंगे, शासक बना देंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना देंगे। जिस देश की जनता नशे में, पैसे में, दारू में, गांजा में, मुर्गा में बिक रही हो, उस वोटर के वोट से बनी हुई सरकार कितनी नैतिकता का पालन करेगी? 4 पढ़े लिखे सज्जनों को बुलाइए, उनके माध्यम से कोई बात कहवाइए और वोटिंग करवाइए, 4 वोट पड़ेंगे। यहाँ 40 बोतल दारू बटवा के आप जनता का समर्थन ले लीजिए, वही 4 पढ़े लिखे विद्वान सदाचारी के तुलना में वही 40 शराबी भारी हो जाएंगे। तो सरकार 4 को थोड़े देखेगी, वो तो 40 को देखेगी ना, क्योंकि 40 के कारण उसको बहुमत मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी कोई हो, भारत की जो संस्कृति है वो लोकतंत्र का अभ्यास नहीं रखती है, लोकतंत्र की अभ्यस्त नहीं है। इसीलिए पार्टी आप कितने भी बदलिए, जब तक मिजाज नहीं बदलेगा, जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे, जब तक शैली नहीं बदलेगी, तब तक राज्य सफल नहीं होगा। एक और प्रश्न है, आप बारंबार जो कि क्योंकि आपकी शैली है और आप बोलते भी हैं, आप कहते हैं कि जो भी है शास्त्र सम्मत बात है। तो इन सभी बातों के लिए मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक इंटरव्यू देखा था बागेश्वर वालों का, तो उन्होंने कहा था कि निगरानी। आपकी आवाज कट रही है, की कमी लग रही है, आप अपना प्रश्न फिर से दोहराएं। हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, फिर से प्रश्न करें आप अपना। बागेश्वर धाम के विषय में कुछ कह रहे थे आप। प्रश्न ये है कि जो आपकी शैली है जिसके अनुसार आप उत्तर देते हैं, तो उसमें बागेश्वर धाम के बारे में और अलग-अलग धर्माचार्यों के बारे में आप कथन करते रहते हैं, तो उसमें एक बागेश्वर धाम ने एक उत्तर दिया था, एक वीडियो जारी किया था, आपने देखा भी होगा, उसका आपने जिक्र भी हाँ, किया था। मैंने उत्तर भी दिया था, मेरा उत्तर आपने नहीं देखा? वो शायद मैंने नहीं दिख पाया, तो उसमें अभी हमारे जो दर्शक हैं तो सभी के लिए आप कि उनका प्रश्न सिंपल है कि निगराचार्य चाहते क्या हैं? वो हमेशा धर्माचार्यों पर करते रहते हैं। क्या उनके ज्ञान से क्या भारत का जो विकास है उसमें क्या योगदान है? सिंपल सी बात। यही योगदान है कि हम सनातनी धर्मशास्त्रों की जो मूल परंपरा है उसको विकृत किए बिना धर्म का ज्ञान विशुद्ध प्रारूप में जनता तक पहुंचा रहे हैं। यही मेरा योगदान है, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। यदि आप स्वयं को हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म के विषय में जानना चाहते हैं, तो हिंदू धर्म की परंपरा के अंतर्गत जो विशुद्धतम बात है उसमें बिना किसी राजनीतिक मसाला के, बिना किसी चापलूसी के उसको विशुद्ध रूप में आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जब वह वक्तव्य दिया था तो उस वक्तव्य में यह भी कहा था कि हम ये पोल खोल सकते हैं किसकी कितनी लुगाइयों से संबंध है। आज तक क्यों पोल नहीं खोले? वो धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि उनके पास वेद, पुराण, स्मृति इत्यादि कुछ नहीं है, फिर भी उनको गर्व है वो कट्टर सनातनी है।
तो भैया जब उनके पास वेद पुराण कुछ नहीं है तब भी वो स्वयं को सनातनी मानकर गर्व कर रहे हैं, तो जिसके पास वेद पुराण धर्मशास्त्र इत्यादि के पारंपरिक ज्ञान की कृपा है वो क्यों स्वयं को सनातनी मानकर अपनी बात को नहीं कहेगा। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि हिम्मत है तो लव जिहाद के खिलाफ बोलो, ये बोलो, वो बोलो, ये सब भी वो कह रहे थे। मैंने लव जिहाद के खिलाफ कितना कुछ बोला है, लेकिन वही धीरेन्द्र शास्त्री रजत शर्मा को दिए साक्षात्कार में कह रहे थे कि नहीं कि 500 मुसलमान परिवार उनके मित्र हैं, मुसलमान के साथ वो चाय भी पीते हैं। और अली और बजरंग बली वाले मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने ही तो हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली थी। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, किसी मामले में किसी से हाथ जोड़कर क्षमा हमने नहीं मांगी किसी विधर्मी से। तो मुसलमानों से मित्रता करें धीरेन्द्र शास्त्री, वेद पुराण के भी बिना स्वयं को हिंदू माने धीरेन्द्र शास्त्री, आईएसआई के नजदीकी लोगों से जाकर संपर्क करें दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन धर्म के मान्य सिद्धांतों को बिना जानने प्रवचन करने बैठ जाए धीरेन्द्र शास्त्री, भागवत महापुराण के एक श्लोक का भी उच्चारण न करने की योग्यता है धीरेन्द्र शास्त्री में, और उपदेश देंगे धीरेन्द्र शास्त्री हमको। किस आधार पर हम उनकी बात माने? ज्ञान बल से माने कि सिद्धांत बल से माने कि संगति बल से माने, कैसे माने? ऊपर से जब उन्होंने ये कहा कि मैं सबकी पोल खोल दूंगा कि इस महात्मा ने कितनी लुगाइयां रखी हैं, तो हम भी महाराष्ट्र में ही थे उसी समय, हम भी महाराष्ट्र में थे, वो भी महाराष्ट्र में थे, हम भी थे। तो हमने कहा था कि तुम खोलो पहले पोल, हमारी पहले खोलो, हम भी देखेंगे हमारी कितनी लुगाइयों से संबंध है, हमको भी तो पता चले। उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल से वो वीडियो हटा दिया गया। आप मेरा वक्तव्य देख लीजिएगा, जब उनका वीडियो आया था उसके 2 दिन के बाद ही हमने भी अपने चैनल पर अपना उत्तर आधे घंटे का जारी किया था। हम बस ये चाहते हैं जो व्यक्ति सनातन धर्म का धर्मगुरु बनकर व्यासपीठ पर बैठ रहा हो, वो जोकर न हो, आचार्य हो, उसको सनातन धर्म के सिद्धांत का अपने संप्रदाय की विधा से विशुद्ध ज्ञान हो, उसका वह आचरण करता हो और निर्भयता पूर्वक बिना किसी राजनीतिक या व्यापारी तंत्र के, मीडिया तंत्र के प्रभाव में आए सत्य को सत्य कहने का साहस रखता हो और उस बात का समर्थन करने का भी गौरव और अभ्यास रखता हो। यही हम चाहते हैं। बताना छोड़े हिंदू समाज, ये हम चाहते हैं। मीडिया, टीआरपी और रीलबाजी और बड़े बड़े कैमरा और बड़ी बड़ी गाड़ियां और महल और पॉलिटिकल इंटरवेंशन से जो लोग साधु बनते हैं, संत बनते हैं, वो लोग उन्हीं तत्वों के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। ऐसा पूरी शंकराचार्य जी भी कई बार कहे हैं और इसी सिद्धांत का हम भी अनुसरण करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और आपने अपना पक्ष रखा। और अच्छा, एक बात मैं आपको और स्पष्ट करूं बिल्कुल। कि हमारे समस्त साक्षात्कार समयानुसार हमारे चैनल पर भी अपलोड किए जाते हैं। तो आपके चैनल पर ये जो साक्षात्कार चल रहा है, ये जब चल चुका होगा तो कुछ दिनों के बाद हम भी इसको अपने यूट्यूब, फेसबुक पर अपलोड करेंगे आपके नाम के साभार लगाकर। तो आप इसमें कॉपीराइट इत्यादि नहीं लगाएंगे, ये हम आपको स्पष्ट कर दें, क्योंकि हमारे बिल्कुल, समस्त साक्षात्कारों का यही नियम होता है, ताकि और भी लोग इस शास्त्रीय ज्ञान से आलोकित हों। ठीक है सर। धन्यवाद। जय श्री श्याम। नारायण। हो गया।